नमस्कार बच्चों, नेशनल इनकम के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में यानी पार्ट 4 में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने आपको 3 सूत्र बताए थे और आज हम उन 3 सूत्रों का यूज करना सीखने वाले हैं। इसके अंदर मैंने 3 सूत्रों में आपको क्या क्या कौन कौन से सूत्र बताए थे। आप एक काम करिए, उस सूत्रों को एक जगह पर लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन करते समय आपको पूरी चीटिंग करनी है, पूरा देखना है उसको अच्छे से और देख देख के करना है। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको उसमें से देख के समझना है कि उस फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको नेशनल इनकम के वो जो 3 फॉर्मूले इसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जी, तो ग्रॉस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नेट में N1 में हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को जोड़ देते थे। याद होगा आपको, मैंने थार का एग्जाम्पल दिया था इसके अंदर, ठीक है ना। और वही जब मुझे N1 निकालना हो तो मैं ग्रॉस में से क्या करता हूँ, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देता हूँ। फिर मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था कि नेशनल निकालना हो, जहाँ पे N2 राष्ट्रीय निकालना हो, तो राष्ट्रीय निकालने के लिए डोमेस्टिक में हम क्या करते हैं, NFIA विदेशी पैसा जोड़ देते हैं, विदेशी पैसे की जो एडजस्टमेंट होती है। और वही डोमेस्टिक निकालने के लिए N2 में से मैं क्या करता हूँ, NFIA माइनस कर देता हूँ। फिर मैंने आपको तीसरा फॉर्मूला बताया था। तीसरा फॉर्मूला जो बताया था आपको, मैंने वो कहा था कि मार्केट प्राइस बनाना हो तो फैक्टर कॉस्ट में NIT को जोड़ देते हैं और वही फैक्टर कॉस्ट बनाना हो तो मार्केट प्राइस में NIT घटा देते हैं। ये जो 3 फॉर्मूले हैं इसे आप अलग से कॉपी में लिख के रख ले ताकि हमें सवाल करते समय, क्योंकि मैं अब आपको एग्रीगेट यानी समुच्चय को बदलना सिखा रहा हूँ कि कैसे परिवर्तन करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टू मच इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि अगर आपको जो 3 मेथड है अगर ये नहीं आता है तो वो तीनों मेथड नहीं सीख पाओगे आप। तो इन तीनों मेथड को, राष्ट्रीय के जो 3 मेथड होते हैं निकालने के, अगर आप सीखना चाहते हो बहुत बढ़िया तरीके से तो आप ये बातें समझे। मान लीजिए आपको दे रखा है GDP at FC, GDP at FC और दूसरी तरफ दे रखा है GDP at MP। अब जरा समझना कि होगा क्या, मतलब कि कैसा फिनोमिना क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। ये जो इधर वाला मैंने लिखा है ना, ये हमें ज्ञात करना है, निकालना है। तो क्वेश्चन में ना ये निकालने के लिए दे रखा, ज्ञात करना है, निकालना है। और जो मुझे सवाल में दिया जाएगा, दिया होगा, ये दिया होगा सवाल में, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा और मैं इसकी मदद से GDP at FC निकालूंगा। तो ये निकालना है, ये जो मैं कह रहा हूं इसको हमें क्या करना है, निकालना है। और ये क्या होगा, मैं दिया है तो इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, ये निकालूंगा। तो अब ये कैसे निकाला जाएगा, यही सारी चीजें मुझे क्या करनी है, सीखनी है। देखो अब जरा समझना, यहां पे G दे रखा है, यहां भी G, हम हर लाइन को मैच करेंगे। G को देखो, ये पहला और ये पहला, ये दूसरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथा। तो पहले को पहले से मैच किया जाता है। यानी G, अब ये G तो G है तो ये दोनों बराबर है, तो इसको कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ये D है, ये भी D है, तो ये भी दोनों बराबर है, इनको भी कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। P बराबर हो गया और P तो हमेशा बराबर ही मिलेगा। अब इसमें सिर्फ दिक्कत क्या है कि यहाँ पे FC है और आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि FC बनाने के लिए हम MP में क्या करते हैं, NIT को माइनस करते हैं। तो MP लिखने की जरूरत नहीं है, MP तो पहले सवाल में लिखा हुआ है। तो FC बनाना है तो मुझे इस सवाल में क्या कर दूंगा, सिंपल एक NIT माइनस कर दिया करूंगा। क्वेश्चन में जब भी दिया होगा NIT को हम माइनस कर दूंगा। अब ये मेरा क्या बन गया है, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है अब ये बन चुका है GDP at FC। तो अब आइए और क्वेश्चन करते हैं। ये तो एक ही करवाया है मैंने, साथ ही साथ करते रहें, वीडियो को पॉज करें, अपने आप करना सीखें। फिर आता है अगला सवाल, मैंने इसी को लिखा GDP at FC, लिखा दोबारा से GDP at FC और इधर मैंने लिख दिया GNP at MP। अब देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था हर लाइन को मैच करना है, तो G से G मैच कर रहा है तो इसको हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हमें डोमेस्टिक बनाना है। मैंने क्या कहा था, इस साइड वाले को बनाया जाता है और इस साइड वाले की मदद से बनाया जाता है। तो मुझे D बनाना है और याद करें D बनाने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला आप जाके चेक करो। D बनाने के लिए क्या करते हैं, D बनाने के लिए N2 का मतलब होता है नेशनल। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से NFIA माइनस कर दूंगा। तो यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा, N तो दे रखा है, बस मुझे क्या करना है, NFIA माइनस करना है। अब आता है तीसरा, अब ये है FC और ये है MP। तो FC बनाना है मुझे, इधर वाला बनाना होता है तो मुझे FC बनाना है। और इधर क्या दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, MP। तो MP बनाने के लिए क्या करते हो, FC को, तो MP में से NIT को हम माइनस कर देते हैं। तो मैं इधर क्या करूंगा, NIT माइनस कर दूंगा। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो बन गया, ये बदल चुका है किसमें, GDP at
FC में, जो यहाँ पर लिख रखा है, तो GDP एट FC में बदल गया। तो इसी तरीके से आप एक एक करके करना सीखें और मेरे आंसर से मैच करते रहें। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको मैंने GDP एट FC लिखा, यहाँ पे चेंज कर रहा हूं मैं NNP और एट MP। अब जरा चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ G दे रखा है, यहाँ N दे रखा, अब ये चेंज करना पड़ेगा। तो याद करो मैंने G बनाने का फॉर्मूला क्या बना रखा है, G मतलब ग्रॉस। G बनाने के लिए N, ये जो पहले वाला N होता है हम इसको N1 बोलते हैं। तो G बनाने के लिए उसमें याद होगा आपको थार डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ता है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को जोड़ दूंगा, मूल्यह्रास जिसे कहा जाता है, जोड़ना पड़ता है। आपको याद होगा ना, तो आप बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। फिर आता है आपका D, डोमेस्टिक। अभी सीखा था हमने कि मुझे डोमेस्टिक बनाना है, ये बनाना है। तो डोमेस्टिक बनाने के लिए, और ये वाला N कौन सा होता है, N2 होता है। तो N2 में हम क्या करते हैं, NFIA माइनस करते हैं। ये मैंने NFIA क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, NFIA माइनस कर दूंगा। अब ये थोड़ा जगह कम पड़ गया तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये लीजिए, इसको मैंने हटा दिया। अब आता है तीसरा। तीसरा क्या दे रखा है, मुझे P से तो P हमेशा मैच करता हुआ मिलेगा आपको, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको FC बनाना है और सवाल में क्या दिया, MP। तो याद करिए FC बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर MP दिया हो तो FC बनाने के लिए हम इसमें NIT को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, NIT माइनस। तो इन तीन फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो ये ऐसे बदला जाता है, मैंने आपको बदलना सिखा दिया है। और भी आप काम ऐसे कर सकते हो। और क्वेश्चन देख लो आप, ताकि आपको और बेसिक क्लियर हो जाए। आ जाओ चौथा देखते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे सवाल में NNP एट FC निकालना है, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, याद होगा आपको, इसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। तो NNP एट FC, और इधर दे दिया है आपको GDP एट FC दे दिया। तो आप इसको चेंज करते हैं। आइए देखो यहाँ पे N है, ये N का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा नेट कहते हैं इसे। नेट का मतलब क्या होता है, निवल। निवल तो नेट बनाना है मुझे, और इधर क्या दे रखा है, ग्रॉस। तो मुझे नेट बनाना है, और इधर क्या दे रखा है, G। तो नेट बनाने के लिए क्या करते हो, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अब तक तुम प्लस कर रहे थे क्योंकि ग्रॉस बनाना था, अब मुझे नेट बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। इसी तरीके से दूसरा है आपको यहाँ पे बीच वाला नेशनल, याद होगा उसको N2 बोलते हैं। तो नेशनल बनाने के लिए, और यहाँ पे क्या दे रखा है, डोमेस्टिक। तो नेशनल बनाने के लिए डोमेस्टिक में हम NFIA जोड़ते हैं। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, NFIA प्लस कर दिया, जोड़ दिया। अब थोड़ी जगह कम पड़ गई है तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप अपने फॉर्मूले को अपने पास रखें। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप चेक कर सको, ठीक है ना। उसके बाद अगला आखिरी आता है P, हमें कभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आता है FC, और ये भी क्या है, FC। तो कोई चेंजेस नहीं, बस ये हो गया, चेंज हो गया। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे कुछ और इसी के ऊपर सवाल करेंगे, ठीक है। आपको निकालना क्या है, NDP एट FC। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को बनाएं, और आपको दे क्या रखा है, GNP एट MP। तो मैंने यहाँ लिख दिया GNP एट MP। अब मुझे क्या करना है इस सवाल में कि N बनाना है। N का मतलब नेट होता है, N1। तो नेट बनाने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस में माइनस करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा इसके अंदर, डेप्रिसिएशन माइनस। डेप्रिसिएशन का मतलब मूल्यह्रास, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अब मुझे इस सवाल में क्या करना है, डोमेस्टिक बनाना है, डोमेस्टिक। और ये क्या है, ये है नेशनल। तो डोमेस्टिक बनाने के लिए आपको याद होगा नेशनल में आप क्या करते, और याद होगा आपको इसको N2 कहते हैं हम लोग। NFIA इस सवाल के अंदर माइनस करना है। तो मैंने ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होता है, तो मैंने माइनस कर दिया। सबसे पहला फॉर्मूला बनाओ, और P को P से चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। FC बनाना है मुझे। तो FC बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है। FC बनाने के लिए MP में NIT को माइनस करते हैं, ठीक है ना, बाजार बनाने FC बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे NIT को माइनस कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस सवाल के आंसर्स को पुट करूंगा, भरना चालू करूंगा। तो मेरा सवाल आंसर निकलेगा। GNP एट MP कितना दे रखा है, 6000। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास कितना दे रखा है, 100। NFI को बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, इधर रखा है 400। और NIT, अब देखो इस सवाल में NIT नहीं है, डायरेक्ट नहीं दे रखा है। तो मैंने आपको ना इसका फॉर्मूला बताया था कि NIT कैसे निकाला जाता है। NIT ये देखिए, तो NIT का फॉर्मूला बताया था कि अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता घटाते हैं। अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता को घटाया जाता है,
और अप्रत्यक्ष कर सवाल में कितना दे रखा है 300, और आर्थिक सहायता कितनी है 200, तो ये कितना आ गया 100। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 100। तो आप चाहो तो इसे अलग से निकाल सकते हो या यहीं पे भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, आप इसको यहाँ पे भी कर सकते थे। देखिए मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी कर सकते थे कि आपने देखा NIT निकालने का तरीका है कि अप्रत्यक्ष कर में से आप 200 क्या कर दो, घटा दो यहीं पे, तो आपका तभी पर ब्रैकेट का जरूर इस्तेमाल करना आप इस जगह पे, नहीं तो आपके सवाल गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए तो इसको क्या करेंगे, तो ये मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ 6000, और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500, और इसको भी घटा लो तो 300 में से 2 गया 100 हो गया। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ अब 6000 माइनस में माइनस माइनस प्लस, फिर ये 600 हो गया, और 6000 में से 600 घटाते तो 5400 आंसर आ जाएगा। अब ये करोड़ में है तो आप इसे करोड़ यहाँ पे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो आइए एक और सवाल करके देख, आपको साथ में क्या निकालना है, राष्ट्रीय आय भी निकालना है। मतलब राष्ट्रीय आय को ही क्या बोलते हैं, NNPAT FC बोलते हैं। तो आ जाइए, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला बनाऊंगा NNPAT FC, और NNPAT FC बनाने के लिए आपको दिया क्या है GDPAT MP, तो ये दे दिया आपको GDPAT MP। अब मुझे क्या बनाना है यहाँ पे N1, इसको क्या बोलते हैं N1, तो मैंने लिखा N1 बनाने, और यहाँ क्या दे रखा है पहले वाला G, तो N1 बनाने के लिए याद होगा आपको नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो मैंने क्या किया सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया। अब अगले सवाल में क्या बनाना है N2, और इधर क्या दे रखा है डोमेस्टिक, तो याद होगा N2 बनाने के लिए NFIA प्लस करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया NFIA प्लस कर दिया, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय बोलते हैं हम इसे। ओके, उसके बाद आपको बोला है FC निकालना है, तो FC बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, याद होगा आपको कि MP में से हम क्या करते हैं NIT को माइनस कर देते हैं, तो ये मैंने कर दिया NIT माइनस। अब इस सवाल को करते हैं, लेकिन कुछ बातें आपको याद रखने वाली चीजें चाहिए। ये देखिए कुछ नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि ये तो आपको पता चल गया क्या होता है, स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इसका एक और नाम है और बड़ा फेमस नाम है ये, बार बार स्थिर पूंजी का उपभोग। मतलब आप जो भी स्थिर का मतलब क्या होता है, जैसे बिल्डिंग स्थिर है, गाड़ी स्थिर है, स्थिर पूंजी है। जब आप इसका इस्तेमाल उपभोग करते हैं, उपभोग का मतलब इस्तेमाल करना, तो आप उपभोग करोगे तो घिसावट आएगी, तो उपभोग करोगे तो उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और ये है वस्तु और सेवा कर, आपको पता होगा इसे GST बोलते हैं। ये आपकी क्या है अप्रत्यक्ष कर है, ये IT इनडायरेक्ट टैक्स है ये। और विदेशों से साधन आए, ये देखिए यहाँ पे क्या देखा विदेशों से का मतलब याद है आपको, मैंने बताया था फीफा, और विदेशों को FITA फीटा, तो ये फीफा है और ये फीटा है। और आर्थिक सहायता तो आपको पता है ये सब्सिडी होते हैं, तो इसमें थोड़ी मेहनत है, ऐसे नहीं है डायरेक्ट निकल जाएगा, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए थोड़ा मेहनत करते हैं इसके ऊपर। अब आपको सवाल में दिया GDPAT MP, तो वो तो बहुत आसान है, हमने लिख लिया, ये लीजिए 5500 लिख लिया। अब देखा मूल्यह्रास, तो मूल्यह्रास मैंने आपको बता दिया कि इसको हम स्थिर पूंजी को उपभोग को भी बोलते हैं मूल्यह्रास, तो मैंने ले लिया। अब आया NFIA, तो देखिए NFIA कैसे निकालते थे, याद है आपको, NFIA निकालने के लिए फीफा में से फीटा को घटाते थे, से में से को घटाते थे कि विदेशों से पैसा आया और को। तो ये चाहो तो आप अलग से वर्किंग नोट में करके दिखा भी सकते हो, और नहीं तो आप इसी के अंदर घटा के दिखा। तो विदेशों से पैसा कितना मिला है 150, और को कितना है 250, ये ज्यादा पैसे कमा के ले गए हैं। अब आता है NIT, तो NIT का तरीका बताया था कैसे निकालते हैं, याद होगा अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर का मतलब IT, और इसमें से हम क्या घटाते थे सब्सिडी घटाते थे, याद होगा आपको सब्सिडी घटाते थे। तो मैंने क्या कर दिया माइनस का साइन लगा लिया, और ध्यान रखना जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट का जरूर इस्तेमाल करें। तो IT का मतलब ये अप्रत्यक्ष कर दे रखा है IT, ये रहा, इसी को बोलते हैं GST को ही बोलते हैं। तो ये मैंने ले लिया 120, और सब्सिडी कितनी दे रखी है आर्थिक सहायता 70, ये लीजिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा सवाल निकल जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये लीजिए। तो इसको सॉल्व भी करना सीखना है, तो ये आ गया माइनस का 300, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने प्लस लिखा है, 150 में से 250 घटाओगे तो ये बच्चे माइनस का 100 आएगा, क्योंकि बड़े में से जब छोटे को घटाया जाता है तो नेगेटिव का आता है। ये मैंने माइनस का साइन लगाया, 120 में 70 घटाओगे तो ये आएगा 50। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 300 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, और ये पहले से ही क्या है माइनस में। आइए इसको और सॉल्व कर देते हैं।
तो माइनस माइनस प्लस और ये भी माइनस में प्लस, तो सबको आप पहले प्लस कर दो और माइनस 300, 400 और 450, तो ये माइनस करना आपको सिंपली। तो ये आएगा 5050। अब घटा के देख लेना, तो ये आपका क्या निकल गया आंसर, क्या निकल गया आपका GNNP@FC और राष्ट्रीय भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको भी समझ में आ रहा हो कि कैसे इसको चेंज किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैंने आपको, तो आई होप सो गाइस कि आपको समझ में आया। तो धन्यवाद बच्चों।